इस समूची दुनिया में चार तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाते हैं, दूसरे वे जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाते हैं, तीसरे वे जो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर पाते हैं, और चौथे सबसे कम लोग वे होते हैं जो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। और बहुत पुरानी एक नीति है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो निश्चित हो जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा तो यह भी निश्चित हो जाता है बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा, और जब बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा तो यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि सब कुछ पाने के लिए बिना सब कुछ खोए कभी सब कुछ मिल नहीं सकता। और महावीर ने वो अपना सब कुछ खो दिया जो उन्हें संसार में अटकाए हुए था, चाहे वो पूर्वाग्रह की अवस्था रही हो, चाहे वो सिंह की पर्याय अवस्था रही हो, सब कुछ धीरे धीरे करके खोते चले गए। एक तो होते हैं जो जन्मजात साधु ही पैदा होते हैं, एक साधु बनाए जाते हैं और एक साधु बना जाता है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, संन्यास लिया जाता है, संन्यास दिया जाता है या संन्यास हो जाता है? ना तो संन्यास लिया जाता है ना संन्यास दिया जाता है, बस संन्यास हो जाता है। ये जीवन में जैसे जैसे हमारे अंतरंग में सत्न्यासः इति संन्यास। संत कौन? तो सत्य स अंत इति संत, जो सत्य के अंत तक पहुंच गया है कि जीवन की सच्चाई क्या है, वही सही मायने में संत है। केवल कपड़े बदल लिए, पैंट शर्ट छोड़े भगवा पहन लिए, वो भी छोड़ करके दिगंबर हो गए, या कपड़े सफेद कर लिए, केवल वस्त्र परिवर्तन से सन्यासी नहीं बना जा सकता। सच्चा सन्यासी बनने के लिए अपने अंतरंग में सत्न्यासः, सत्य का शिलान्यास करना पड़ता है, तब सही जाकर के सन्यास उद्घाटित होता है। और महावीर के जीवन में चित्र सामने है यशोदा का। महाराजा सिद्धार्थ, महारानी प्रियकारिणी त्रिशला बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आज आपने इस चित्र को दिखा करके मुझे चरित्र की प्राप्ति करने का मार्ग दिखा दिया है। और मात्र 30 वर्ष की अल्प अवस्था में ही वे अपने घर से वानप्रस्थ अर्थात वन की ओर प्रस्थान कर गए। जैनश्री दीक्षा को धारण किया, पंचमुष्टि के श्लोक किए, 5 महाव्रतों को धारण करके सच्चे सन्यास को अपने जीवन में उद्घाटित किया। आप सभी के जीवन में ये सन्यास उद्घाटित हो। आप सभी के जीवन में जो 5 अणुव्रत और 5 महाव्रतों की परिचर्चा यहाँ पर हो रही है, तो इस बार ये 2622वीं भगवान महावीर स्वामी की जयंती या भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव केवल रथ यात्रा या जयकार लगाने में व्यतीत ना हो जाए, केवल खाने पीने में या भंडारा करने में व्यतीत ना हो जाए, तो हर साल करते चले आ रहे हो। इस बार कुछ ऐसे संकल्प लेना कि हम स्वयं भी अणुव्रती बनेंगे, और साथ ही साथ कम से कम 5 लोगों तक, कम से कम 5 लोगों तक भगवान महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं उनको हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। तो निश्चित रूप से भगवान महावीर स्वामी का ये 2622वां जन्म कल्याणक महोत्सव और ये सम्मेलन आपकी समाज के लिए, आपके नगर के लिए सार्थकता सिद्ध करेगा। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अर्हं।